सभी मित्रों को नमस्कार। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से सामने जब मेरी चर्चा आरंभ हुई, मैंने उनसे कहा कि श्रीमान जी, हम आचार्य को एक भी रुपया नहीं देते हैं। फिर उन्होंने प्रश्न पूछा कि हमारे सरकारी विद्यालय सब बंद हैं, आपके विद्यालय चल रहे हैं, इसका रहस्य क्या है? मैं कहा, श्रीमान जी, मैं रहस्य बताऊंगा, आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा? क्योंकि आप सरकार के आदमी हैं और सरकार वो भाषा नहीं समझती जो भाषा गांव के लोग समझते हैं। थोड़ा सा मैंने चैलेंज किया, तो कहा नहीं, बताइए गांव के लोग क्या समझते हैं, आप सफल क्यों हैं और हम असफल क्यों हैं। तो मैंने पूरी कहानी सुनाई। स्वामी लक्ष्मानंद जी गांव-गांव में गए, जगन्नाथ भागवत पढ़ने का आग्रह किया। जगन्नाथ भागवत पढ़ने के बाद ही जगन्नाथ जी हमारे गांव में आएंगे। अब बड़े बूढ़े लोग तो नहीं पढ़ सकते, इसलिए बच्चों को पढ़ने भेज रहे हैं। और फिर मैंने उस दिन की घटना सुनाई कि मैं एक जगह गया, वहाँ एक बूढ़े व्यक्ति के हाथ में पट्टी बंधी हुई थी, क्योंकि उस बूढ़े को लगा कि मेरी आयु अब समाप्त हो जाएगी। जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे, पढ़ लिख लेंगे, जगन्नाथ भागवत पढ़ेंगे, तब जगन्नाथ जी आएंगे। इसलिए उसने कहा कि चलो मैं पढ़ता हूँ। और हम उनको स्लेट पेंसिल नहीं देने के कारण उनके हाथ में घाव हो गया। तब मैंने कहा कि इस देश की जनता धर्म की भाषा समझती है। आप सरकार के लोग साक्षरता की बात कर रहे हैं। साक्षरता का कोई मतलब नहीं है जब तक धर्म की भाषा न हो। ये भारत है, भारत गांव में रहता है, गांव वाले धर्म की भाषा समझते हैं। और चूंकि जगन्नाथ जी के प्रति भक्ति है, जगन्नाथ जी हमारे गांव में आएंगे, इसके लिए हमको पढ़ना है। आप कहते हैं कि आपको नौकरी करनी इसलिए पढ़ना है, आप कहते हैं कि आप अच्छे आदमी बन जाएंगे इसलिए पढ़ना है। ना आप नौकरी दे सकते, ना अच्छे आदमी बना सकते हैं। लेकिन स्वामी लक्ष्मानंद जी चूँकि सन्यासी हैं और यहाँ पर गांव-गांव में प्रवेश उनका हो गया है, हर गांव में सत्संग चला रहे हैं और सत्संग के माध्यम से उनके अंदर हिंदुत्व की, जगन्नाथ भक्ति की भावना मजबूत हो रही है। और फिर वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, जबकि ना तो हम आचार्य को धन दे रहे हैं और उस समय तो स्लेट पेंसिल भी देने की क्षमता नहीं थी। लेकिन गांव-गांव में वो चल रहा है। अर्थात उनको एक बात समझ में आई कि इस देश के वनवासी समाज का दिल जीतना है, धर्म की भाषा बोलनी पड़ेगी। उनको स्नान करने के लिए कहना है तो भी धर्म की भाषा बोलनी पड़ेगी। उनको पढ़ाई करनी है तो भी धर्म की भाषा बोलनी पड़ेगी। ये सरकार के लोग या बाकी लोग जो भाषा बोलते हैं उससे उनको प्रेरणा नहीं मिलेगी। यही भारत की आत्मा है। इसी आत्मा को जगाने के लिए एकल अभियान प्रारंभ से प्रयास कर रहा है। स्वामी लक्ष्मानंद जी ने इस काम को किया और इसका परिणाम क्या हुआ, अगले सत्र में। सबको नमस्कार, धन्यवाद।